हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज का भाग 4। ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 भाग देख लिए हैं और उसमें दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है। तो आज हम दोस्तों 75 से और 100 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था। दोस्तों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। चलिए तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। जो भी चीज़ें दोस्तों सबसे पहले होती है और सबसे अंत में होती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। चलिए तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अभय चंद। ध्यान रखना है दोस्तों, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था दोस्तों, अभय चंद के द्वारा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक लंबे समय तक दोस्तों शासन करने वाला चंद राजा कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ज्ञानचंद क्या था दोस्तों, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद का। ठीक है। ज्ञानचंद का दोस्तों सेनानायक कौन था, नीलू कठायत था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। चलिए तो बालेश्वर मंदिर आपको पता है दोस्तों कहाँ है, चंपावत में है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोमचंद के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 100 वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमचंद के द्वारा दोस्तों बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक हथिया नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले एक हथिया नौला कहाँ है दोस्तों, चंपावत में है। कहाँ है, चंपावत में है। और एक हथिया देवाल कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है। एक हथिया देवाल का निर्माण जो कहाँ है, एक हथिया देवाल है आपका पिथौरागढ़ में। इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है एक हथिया नौला की। ठीक है। तो एक हथियार नौले का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, ऑप्शन नंबर ए उद्योग चंद ने। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने पूरा किया था। ठीक है। जीर्णोद्धार किसने किया था, सोमचंद ने किया था। लेकिन दोस्तों पूरा किसने किया था, विक्रमचंद ने। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारती चंद ने। ठीक है। किसने लड़ा था दोस्तों, भारती चंद ने। चलिए आगे देखते हैं। कटकाली प्रथा का को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था। ठीक है। तो दोस्तों इसको प्रोत्साहन किसने दिया था, भारती चंद ने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रत्नचंद। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है दोस्तों कीर्तिचंद। तो इसने आक्रमण किया था 1490 या फिर 91 में। किसके समय में, अजयपाल के समय में दोस्तों इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें दोस्तों अजयपाल हार जाता है पहला युद्ध। ठीक है। लेकिन बाद में हरा देता है किसको, कीर्तिचंद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताराचंद। ध्यान रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे उम्र दराज राजा कौन था। ठीक है। सबसे उम्र दराज राजा कौन था दोस्तों, तो ये था दोस्तों भीष्मचंद। ठीक है। भीष्मचंद ने कौन से किले का निर्माण किया था, खगमरई किले का निर्माण किया था। ये ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रचंद। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? तो कहाँ पे भेंट हुई थी दोस्तों? लाहौर में। ठीक है, कहाँ पे भेंट हुई थी? लाहौर में भेंट हुई थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय नामक, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा वो हो रखी, चलो इसको बात अगले वाले को उसमें देख लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा ये साफ नहीं है अर्घ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है दोस्तों? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये कहा जाता है दोस्तों शक्ति गोसाई को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये थी दोस्तों संस्कृत, और हमारे राज्य की दूसरी राज्य की भाषा भी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुभिक्ष राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपचंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए यार ये मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपचंद। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चंद राजा ने दीपचंद्र और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? ठीक है, तो किसने कर लिया था दोस्तों? मोहनचंद ने। ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परमार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ललित शाह ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? ठीक है, तो हरकदेव जोशी किस राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा चंद। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं आ रखा था, उसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।